नमस्कार बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार की श्रृंखला में अगली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और इसी के आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग हैं उन्हें, जिसमें आता है संक्षारण और विकृत गंधिता। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो अभिक्रियाएं आप देख रहे हैं, उन अभिक्रियाओं में हम तीनों समीकरण में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना दिखाया जा रहा है। उसके नीचे वाले समीकरण अगर हम देखें तो उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन के जुड़ने में कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है और लेड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड बना रहा है। इन तीनों ही अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। उसके नीचे जब हम देखें तो हाइड्रोजन निकल रहा है। दूसरी भी अभिक्रिया में जब हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अतः यदि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है तो इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि कॉपर पाउडर को जब गर्म किया जाता है, आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें चित्र दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक डिश में कॉपर पाउडर लेकर उसके गर्म करते हैं तो जो उसके ऊपर की परत है वो काली पड़ जाती है। इस अभिक्रिया में कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि काले रंग का होता है। तो हम ये जानते हैं कि अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉनों की हानि, इसमें एक और चीज़ होती है कि जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की हानि भी होती है। तो अगर इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ हो रही हो, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन निकल रही हो या किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही हो, तब भी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया जो आएगी वो होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अब हमने जैसे देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ये उससे एकदम विपरीत होती है। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, या फिर हम तीसरी बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो या उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हो तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण में देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रही है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। जब भी हम बात करेंगे तो उसको ऐसे ही कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। इसके अलावा नीचे हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ क्रिया कर रहा है तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो रहा है और कार्बन, साथ में कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देख रहे हैं कि जब हम सोडियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्राइड बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन उसमें जुड़ रहा है। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं जो हैं अपचयन के उदाहरण हैं। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वैसे तो जब भी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा हो साथ ही साथ वहाँ अपचयन भी होता है। आइए हम देखते हैं इस उदाहरण में। जैसे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो जा रहा है और साथ ही साथ जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार हम
मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया देखें तो उसमें MnO2 का अपचयन MnCl2 में हो रहा है और वहीं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण Cl2 या क्लोरीन में हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन खो देता है, वो खुद स्वयं क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यहाँ पर जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीकृत हो गया है, और जो हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है वो अपचयित हो जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन, और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपको याद होगा कि मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन में जलाया था, गतिविधि याद है आपको? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना कौन सी अभिक्रिया है? आप बता सकते हो? उसमें सिर्फ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ग्रहण किया था। यस, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए, इस चित्र की सहायता से समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों की हानि की दृष्टि से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है। ऊपर वाली अभिक्रिया में देखें कि A जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब खुद कैसे हो जा रहा है, धनात्मक हो रहा है, और B जो है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहला रही है, और साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति भी हो रही है और यह अपचयन कहला रही है। तो इस तरह रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों से संपन्न होती है। आइए इस चित्र को देखते हैं। इसमें हमको दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक अपचायक, एक ऑक्सीकारक। यहाँ पर X और Y लेते हैं हम। X जो है वो इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Y ऑक्सीकारक। तो X अपचायक कहला रहा है और Y ऑक्सीकारक। X का ऑक्सीकरण हो रहा है Y के द्वारा, और इसीलिए ये कैसा हो जा रहा है, धनात्मक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए धनात्मक हो रहा है। वहीं Y जो है उसका अपचयन हो रहा है X के द्वारा, क्योंकि X का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन Y ने ले लिया और वो कैसा हो जा रहा है, ऋणात्मक। चलिए अब हम जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग, जिसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे संक्षारण के बारे में। जब हम बाजार से तांबे के बर्तन लाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, एकदम नए ना, और फिर जब बहुत दिनों वो रखे रहते हैं या हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, उनमें धब्बे पड़ जाते हैं ना, हरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोहे को भी बाहर वायु में खुला छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि लोहे पे जंग लग जाता है। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो हवा में और नमी में खुली छोड़ देने पर उनका जो चमक है, शाइन है, वो कम पड़ जाती है। ये सब क्या है, ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, धातु की सतह पर वायु, नमी या अम्ल के कारण एक प्रकार की परत जम जाती है और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसे ही हम क्या, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तनों पर हरी काली परत जमना और चांदी के गहनों का काला हो जाना। धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और ये जो धात्विक ऑक्साइड हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये जो ऑक्साइड है अगर हम पानी में घोलें तो वो क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। अब हम देखेंगे तांबे पर वायु की अभिक्रिया। तांबा जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, या वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फाइड की परत जमती है उस पर।
इसी तरह जब सिल्वर या चांदी पर वायु की क्रिया होती है तो ये वायु में उपस्थित सल्फर के कारण चांदी की परत काली पड़ जाती है। जैसे समीकरण में हम देखेंगे कि जो सिल्वर है वायु में उपस्थित H2S के कारण और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलकर ये सिल्वर पायराइट या सिल्वर सल्फाइड जिसको हम कहते हैं Ag2S बनाता है, या Ag+S ये देता है Ag2S। ऑक्सीकरण का ही एक और अनुप्रयोग हम देखेंगे कि जब तेल या वसा का ऑक्सीकरण होता है, जो खाद्य पदार्थों में तेल होता है, अगर हम देखें तो बहुत पुराने हो जाने पर कभी चिप्स या चूड़ा या ऐसे कोई पापड़ वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, अगर ये तले हुए बहुत दिन रख दें तो इनका स्वाद खराब होता है, इनमें से गंध भी अजीब सी आती है। तो ये होता है तेल या वसा के ऑक्सीकरण के कारण। जब तेल या वसा ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका स्वाद और गंध बदल जाता है और इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए आप लोग जब देखते हैं कि मार्केट में हम जाते हैं तो चिप्स और कुरकुरे और बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं खाद्य पदार्थों के जिसमें हवा ज़्यादा भरी हुई होती है, और हम जब लेते हैं तो पदार्थ भले ही थोड़ा निकले, हवा उसमें भरी रहती है। ये जो उसमें हवा भरी हुई है ये होती है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन जाएगी तो खाद्य पदार्थों में जो तेल और वसा है या घी है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ऐसे पदार्थ उसमें डाल दिए जाते हैं जो ऑक्सीजन का संपर्क खाद्य पदार्थ से तोड़ देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण रोकते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और इन्हें हम जितने भी तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। यदि हम एयरटाइट कंटेनर में या बंद डब्बों में खाद्य पदार्थों को रखें तब भी ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है। समझ गए कि चिप्स के पैकेट इतने फूले हुए क्यों होते हैं? उसके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस। आशा है कि आपने आज का पूरा जो नोट्स है वो ले लिए होंगे और इसी तरह पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।